अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे खुशी हुई है कि आज एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की जा रही है जिसके ऊपर आज का जो मौजू है मेरा वो बेसिकली इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स हैं। इंस्टेंट क्लोजिंग टेक्निक्स। अच्छा, जैसे आपके पता है कि आखिरी हफ्ता आपका रह गया, इनके चंद दिन बाकी रह गए दिसंबर के, तो ये दिसंबर के आखिरी दिनों में टारगेट्स जब बड़ा होता है और किस तरीके से अचीव किया जाए, ये बड़े क्वेश्चन आपके माइंड में इस टाइम भी हैं। आप लोगों ने 50-50 लाख टारगेट रखा हुआ है, लेकिन अभी अचीवमेंट अगर देखा है 7 लाख 8 लाख 10 लाख हुआ है, लेकिन माइंड में आता है कि वो कैसे अचीव होगा। मैं इस एंगल से एक रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको ये टेक्निक्स ऐसी बता दिया जिसमें आपका टारगेट आसानी से कंप्लीट हो जाए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आज मेरे सामने माशाल्लाह एरिया 10 के एरिया सेल मैनेजर बैठे हैं, एरिया मैनेजर माशाल्लाह इजाज गुजर बैठा है, और मुझे खुशी है कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट है कि आगे बढ़ने के लिए। तो आज वो टेक्निक्स आपको जब ज़हन में आएंगी तो इंशाल्लाह तो यू विल बी हैप्पी और आपके टारगेट आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको। अच्छा, अब ये होता क्या है, मोस्टली 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट हमारा जो है वो है बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, एक ज़हन में रखिएगा कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना आपने। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आप याद रखें जो है ना, जंगें भी आखिरी लम्हात में जीत जाती हैं। और इम्तिहान में कमरा, इम्तिहान में भी इंसान बैठा हो ना, तो अगर वो कॉन्फिडेंस लूज करता है तो अपने सारे क्वेश्चन लूज कर बैठता है। लेकिन एक एक लम्हा आपका इस वक्त कीमती है और कॉन्फिडेंस के अंदर भरपूर अंदाज में अपने अंदाज रखना है अपने आप को कि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना होने पाए कहीं ना कहीं। इवन के आपका भी नहीं, आपकी पूरी टीम का डाउन द लाइन आपका जो है ना वो कॉन्फिडेंस सही रहेगा, तो इंशाअल्लाह आप वो चीज अचीव कर लेंगे। नंबर 2 पे आता है डोंट टेक ए प्रेशर। डोंट टेक ए प्रेशर कि जिंदगी में याद रखिएगा कि जिस वक्त आपने इसका प्रेशर अपने साथ पे ले लिया तो ये टारगेट छोटे से छोटा भी टारगेट पूरा नहीं होता। ओके, प्रेशर नहीं लेना अपने ज़हन के अंदर, लेकिन वो प्रेशर को रिलीज करते रहना, क्योंकि जब प्रेशर आ जाता है ना तो सीधे रास्ते भी जो है ना वो बंदे भूल जाते हैं। ओके, तो प्रेशर का मैं एक और बात कहूं कि प्रेशर लेने से क्या होगा, अगर आप का टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो, लेकिन याद रखिएगा डाउन द लाइन, जब हम कभी सोचते हैं ना, जब टारगेट बढ़ गया तो नीचे आप प्रेशर देना शुरू करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में कभी जिंदगी में प्रेशर से बीमा नहीं हुआ। सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रेशर से कभी भी आपकी टीमें नहीं चलेंगी। तो बात यह कि प्रेशर लूज करें। इवन कि जब आप अपने जूनियर का प्रेशर जो ले रहा होगा उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी क्लोजिंग जो है ना वो बेहतरीन गुजरेगी। तीसरा पॉइंट बड़ा कमाल का है, वो रिलेटिंग टू कस्टमर के साथ रिलेट करता है। ये 2 पॉइंट पहले जो है ना आपकी जात के साथ रिलेट करते हैं, आपकी टीम से रिलेट करते हैं, आपके एरिया से रिलेट करते हैं। जितनी टीम है, मैं एरिया मैनेजर से कहूंगा कि वो बिल्कुल नीचे तक प्रेशर ना जाने दे। जो लेना खुद अपने ऊपर थोड़ा लेकर, लेकिन वो भी छोड़ दे। जब भी 11 माह गुजर गए, मैं जान 1 महीने में प्रेशर कितना ले लोगे, लेकिन नहीं लेना आपने प्रेशर। ओके, अब 2-3 पॉइंट और हैं जो कि रिलेटिंग टू आपके कस्टमर। इसका लिंक जो है ना इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक जो है ना आपका कस्टमर के साथ है इस वक्त। सबसे पहले क्लोजिंग जेस्चर की तरफ चले। क्या चीज है क्लोजिंग जेस्चर, इसको अंदर थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। जब आप के टारगेट बड़े होते हैं तो फिर आप कोई तो फिर डिटेल्स में वर्किंग नहीं करते, डिटेल्स में आप एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते, तो क्या करते हैं क्लोजिंग जेस्चर की तरफ जाते हैं। एग्जांपल है, मैं जेस्चर की बात करने लगा हूं, आप बैठे किसी क्लाइंट के पास, टाइम मिल गया, फौरी तौर के ऊपर आप फर्स्ट इंस्टेंस में अपना डाटा बाहर निकालें, अपना प्रपोजल फॉर्म बाहर निकालें, उसको ना जेस्चर आपने देना है। यार ये बंदा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये बंदे के पास अब टाइम नहीं है, ये आज क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग है, चंद दिन रह गए, उसको शो ऑफ कर रहा है, ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि यार वी आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, वी डोंट हैव अ टाइम। रीजन बीइंग हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं और हमारे पास चंद दाम बाकी है जिसमें पूरा साल सेव होने वाला है, जिसके अंदर आपका पूरे साल का बोनस लगने वाला है। जब ये जेस्चर उसके पास जाएगा ना कहीं है, जल्दी जल्दी यार सब टाइम हो गया गाड़ी का, तो दौड़ के लोग अंदर बैठते हैं। ठीक है, तो सेम वो जेस्चर क्या दे रहे हैं, एक जेस्चर ये भी हो सकता है, सर ये फॉर्म है,
आप मुझे प्लीज जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट सर सिर्फ दे दें मुझे, बस मैं सारा डॉक्यूमेंट उसको फिल कर लूंगा, खुद कर लूंगा, फिक्र की जरूरत कोई नहीं मुझे। ओके, नंबर 1 ये है। दूसरा ये कि सर ये फॉर्म है, आप ये आपके मैसेज में रख लो, आप 5 मिनट खुद भी कर सकते हैं। मैं आपका टाइम, आपका मनी सेव करना चाहता हूं, मैं आपके बोनस लेवल करना चाहता हूं, आपका एक मिनट सेव कराना चाहता हूं। तो एक और काम, जब ये चेक देंगे ना सर, इसमें ऐसे करें कि यहाँ पे ना ये चेक नंबर भी डाल दीजिएगा, जो आपने चेक नंबर देना चेक उसमें डाल दें, ताकि ना वो डायरेक्ट कारपोरेशन में जब जाएगा उसको पता चलेगा कि ये चेक नंबर भी आ चुका है मेरे पास। तो इस तरीके से दिस अ गुड जेस्चर। जब जेस्चर आपका कमाल का, वो ढीले ढाले अंदाज से समझाएंगे, वो दिसंबर का अंदाज ही नहीं आपका। यही चीजें जब आप वही जेस्चर रखते हैं जनवरी फरवरी मार्च और पहले वाला, तो दिसंबर में तो आप जितनी फास्ट ट्रैक में ये टाइम गुजर रहा है तो आपका जेस्चर भी जैसे बदलना चाहिए ना। और जब आप जाए किसी के पास, उसको पता लगे तूफान बर्पा हो चुका है, ये कुछ हाथ से निकल जाएगा, अगर मैंने इसको प्रॉपर वे में ना किया तो मेरे हाथ से ये चीज निकल जाएगी, ये उसको अपने शो ऑफ करना है। ठीक है, ये जेस्चर अपने अपनाने की जरूरत है। और ये बड़ा खूबसूरत काम है, चेक मांग भी नहीं रहे आप, उसे कैश मांग भी नहीं रहे, क्या कह रहे हैं सर वो चेक नंबर दे दें, वो कहीं ना कहीं आपको जल्दी जल्दी में कुछ चीज चेक देगा, उसके दिमाग के अंदर एक चीज आपने नहीं डेवलप कर दी, ताकि उसकी सोचने की कैफियत जो है ना वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, उसका फायदा होगा कि मुझे फायदा लेना है यार जल्दी जल्दी। ओके, नंबर 4 पे है टॉक अबाउट आफ्टर सेल सक्सेस। जब आप बैठे हैं क्या करनी है गुफ्तगू, अब आप लंबी चौड़ी गुफ्तगू में नहीं जाएंगे, आप करेंगे उसको एक ऐसे स्टोरी में आप लेके चलेंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपका मैं लेके जा रहा हूँ, आपका बीमा जब फाइनल होगा मैं चेक जमा कराऊंगा। इसके बाद सर होता क्या है कि हमारा फौरी तौर पे एक अंडरराइटिंग होती है हमारी, अंडरराइटिंग में हम इसको प्रोसेस करवाएंगे, मैं टॉप प्रायोरिटी पे आपका केस फौरी तौर पे कराऊंगा जाके। टॉक अबाउट आफ्टर सेल सर्विस क्या है, आप मैं जल्दी से अपना केस ओके करवाऊंगा, ओके करवाने के बाद मैं इसके डॉक्यूमेंट लूंगा, डॉक्यूमेंट लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फाइल बना के मैं आपके हाथ में पकड़ा के जाऊंगा। अब क्या हुआ है, अब वो आपने सेल तो हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल, वो सोच रहा है मुझे अब डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं, मुझे वो सोच रहा है कि मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। सर आई विल शो यू कि आपका माशाल्लाह इस साल की क्लोजिंग में आपको कमेंसमेंट दिखाऊंगा कि 31 दिसंबर के अंदर आपका केस फाइनल हो गया, ये भी देख लें आप। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कारपोरेशन की तरफ से हर दफा नोटिस भी आ रहा है कि ये 31 दिसंबर तक पूरे साल का बोनस ले लें। तो ये एक बड़ा कमाल की बात होती है जब आप उसको आफ्टर सेल सर्विस की तरफ जाएंगे। आई विल प्रोवाइड द सर्विस, आपको घर बैठे मैं सर्विस दूंगा। तो जब आपको एक पॉइंट मिस करके आप सर्विस की तरफ बढ़ते हैं तो वो बंदा सर्विस को सोच रहा होता है, लेकिन अब नए केस के ऊपर वो चीज इतनी क्रिटिकल नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट आज का जो है वो बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। आपको पता है कि इंश्योरेंस के बारे में बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन लोग करते हैं और माइंड फिर भी सेट नहीं होते उनके, ऐसी है। तो एक टेक्निक्स है, प्रोसेस है, जिसे कहते हैं एमटीन टेक्निक्स, EMPTYINT, एमटी, इसको खाली करने का खाली करने का प्रोसेस है, एमटी टेक्निक इस्तेमाल कर लो, किसी टेक्निक है। अच्छा, ये टेक्निक्स कितनी कमाल की है, अगर आप सुकून के साथ एक बंदा अच्छा पॉलिसी भी देना चाहता है, उसके क्वेश्चन ज्यादा है, उसको खाली करो। अगर कहेंगे ना एक सवाल करता उसको जवाब देंगे, फिर दूसरा करेगा जवाब देंगे, उसके सवाल खत्म ही नहीं होंगे, याद रखिएगा। बड़ी टेक्निक है ये वाली, एम्प्टी टेक्निक दुनिया में इस्तेमाल होती है। यार इसको खाली कर दो कैसे, आप लिखो सर व्हाट इज पॉइंट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी कोई ऑब्जेक्शन है तो बताए मुझे, उसको क्या बताओ मुझे, उसको खाली कर दो पहले। अब जब उसको खाली कर देंगे 5 टेक्निक, उससे 5 प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम बता देगा यार, कितने प्रॉब्लम वो आपको बता देगा। उस प्रॉब्लम जब देखेंगे, इसको एम्प्टी टेक्निक में चलेंगे तो सारे सवाल उसके उधर निकाल देंगे। एंड ऑफ द डे आपको जो भी लगता है उसका एक जवाब आपके भूल जाएगा, वो उसको हमेशा जब 1 पे जाएंगे तो फिर आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। दिसंबर में हमारे पास ना टाइम नहीं है, सर जो क्वेश्चन मुझे एक दफा दे दें मैं आपको सबको जवाब दे दूं, यकीन करो उसको मिक्सर बना के इसके सवाल का जवाब दे देंगे तो वो बंदा सेटिस्फाई हो जाएगा और उसके दिमाग से चीजें खाली हो जाएंगी। ये माय डियर, ये 5 ऐसे पॉइंट हैं कि इंस्टेंट टेक्निक्स हैं ये जी, जिसमें आपका मोरल हाई हो जाएगा, आपके क्लाइंट जो है ना वो भी एक्टिव हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे और आपकी क्लोजिंग के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और यही टारगेट जो आपने 50 बनाए हैं, इससे पहले मैंने आपको दिसंबर क्लोजिंग के हवाले से बात की थी, उस पर लोगों ने माशाल्लाह काफी बेनिफिट उठाया। मुझे काफी फोन कॉल्स आई
मुझे काफी माशाल्लाह मैसेज आए, सर ये मजा आ गया हमें, इसके ऊपर हमें बड़ा बेनिफिट हुआ है। लेकिन आज एक इंस्टेंट तकनीक की बात इसलिए की है कि हमारे पास चंद दिन बाकी रह गए, और चंद दिनों में ये 5 जो लेवल मैंने आपको बताए जिसको पूरा करेंगे तो मेरा यकीन का अमल है कि आप एंड ऑफ द डे माशाल्लाह हाईएस्ट फिगर पे ऊपर जाएंगे। और सबसे बड़ी कीमती चीज ये है कि आपको अपनी चीजें अवेल करनी है, आपको अपने मेडिकल अवेल करने हैं, आपको अपनी अलाइड फैसिलिटीज अवेल करनी है। ये सारी फैसिलिटी अवेल करने के बाद जैसे आज थोड़ी सी प्रेशर में है ना, आज मैंने जैसे प्रेशर आउट करने की कोशिश की है, तो फ्यूचर में जाके अगले साल का प्रेशर टोटल जीरो हो जाएगा। और जिसके ऊपर प्रेशर नहीं होता ना, वो सुकून से बहुत कुछ काम कर जाता है। तो यही एक मैं चाह रहा था कि अल्लाह पाक करे आप सबका कारोबार बढ़ के बढ़े, इवन के स्टेट लेवल के हर नुमाइंदा, हर सेलमैन, हर एरिया में, हर सेक्टर का टॉप पे काम हो। ये मेरी विशेष भी है और मैं इस लेवल तक जाने के लिए तैयार हूँ कि आपके लिए कुछ भी करना पड़े तो इंशाअल्लाह हम नई नई टेक्निक लेके आएंगे। और मेरी दुआ है कि आप बढ़े और आगे जाके अपने नीचे लेवल तक जब तक अपने ऐसा तो पकड़ के रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कामयाब हो जाएंगे। एंड पे मैं हमेशा ये कहता हूँ, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, स्माइल करें हमेशा, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। हमेशा खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी क्लोजिंग बेहतरीन गुजरेगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।